हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स ऑफ दिस रिलेशनशिप, आपके रिलेशनशिप के क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी रेजोनेट करे, लेकिन मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। कार्ड एक आ गया, इसलिए मैंने इसको डाल दिया। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिटेल मौजूद है, आपको अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी हो, मुझसे लेनी हो, किसी और से लेनी हो, जब ले लें तभी किसी कंक्लूजन और फैसले पर पहुंचे। इवन आप डिटेल सेशन नहीं लेना चाहते तो सिंगल क्वेश्चन के लिए भी आई एम अवेलेबल, लेकिन प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, और इसी तरीके से एक सिंगल क्वेश्चन की भी पेमेंट होती है। रिस्पेक्ट किया कीजिए अगले की मेहनत को, अगले की एफर्ट को। हर चीज़ फ्री में मिल जाती है ना, तो उसकी कोई कदर कीमत नहीं होती। तो प्लीज़ ये अल्लाह रसूल का वास्ता और दूसरे फैक्टर्स बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है रीडिंग लेने के लिए, लेकिन जब आप सीरियस ही नहीं है, आपको पता नहीं किस जोन में जो है वो अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम फैसला पूछना है, लेकिन आपका रवैया जो होता है और आप लोग की जिस किस्म की चैट्स होती हैं, मैं बहुत डिसअपॉइंट होती हूँ। बहरहाल मैं फिर भी रिस्पेक्ट करती हूँ, आप लोग को एंटरटेन कर रही होती हूँ, लेकिन इसका मतलब पता ही नहीं है कि आप लोगों की ज़िंदगी में अगर मसरूफियात नहीं है तो अगले की ज़िंदगी में नहीं होंगी। मेरा बहुत हेक्टिक रूटीन होता है, मैं उसके बावजूद आप लोगों को बहुत रिस्पेक्टफुली डील कर रही होती हूँ। इतने पैक स्केड्यूल में भी मैं मैसेजेस दे रही होती हूँ, सुबह के वक्त, तहज्जुद के वक्त, जिस वक्त भी मेरी रात के पहर में, सुबह के वक्त, मीटिंग्स के दौरान, जब कभी भी होता है मैं प्रायोरिटी देती हूँ आपको। तो यू नीड टू रिस्पेक्ट माई टाइम एंड माई वर्क। ठीक है, चलिए जी, पहला ही कार्ड आ गया। ट्रिगर वार्निंग दे रही हूँ, अगर कोई चैलेंज ऐसा आपको नज़र आ रहा है कि वो आपको लगता है, तो दिल संभाल के सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि पहला ही कार्ड एम्परर का आ गया। क्या चैलेंजेस या क्या ऑब्स्टिकल हैं इस रिलेशनशिप के। टू ऑफ कप्स, ऑल राइट। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और एरीज। फोर ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। रियूनियन वाइब बहुत ज़्यादा लग रही है। स्ट्रेंथ, ओके, एंड देन द व्हील, द वर्ल्ड, सॉरी। कंप्लीट हो गया कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में। ट्रैवल किया है या लॉन्ग डिस्टेंस पे आप चले गए, आप इस रिलेशनशिप से काफ़ी हद तक रिलीज़ हो गए। लेकिन जहाँ तक चैलेंज और ऑब्स्टेकल की मैं बात करूँ, एक तो सबसे बड़ी बात कि 3 मेजर आर्कानास, दैट मीन्स कि समथिंग बिग हैड हैपेंड। कोई ना कोई ऐसी चीज़ बड़ी आपकी लाइफ में ज़रूर हुई है, और जिसने आपको इस रिलेशनशिप के मुताल्लिक आपकी आंखें खोली हैं। ऑल्दो वो आपके लिए एक ऑब्स्टिकल या चैलेंज था, लेकिन अब आप उस जिस नज़र से देखते हैं तो आपको लगता है कि ये एक क्लैरिटी है। विद द एम्परर कार्ड ऐसा लग रहा है, टू ऑफ कप्स, रीयूनियन आपके होने में जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है किसी बड़े इंसान की, यानी बड़े बुजुर्ग, किसी घर के बड़े की, किसी के फादर की, या एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। आपका रीयूनियन के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा। आप जानते हैं आपका पर्सन थर्ड पार्टी में है, और दिस पर्सन इज़ वेरी इनोसेंट, क्योंकि ये इंसान इन इंसान की ज़िंदगी में रहते हुए हर तरीके से इसको केटर करने की कोशिश कर रहा है कि आप किसी न किसी तरीके से, यानी कि ये पर्सन जो आपके पार्टनर हैं या जिस भी रिलेशनशिप में, वो किसी ना किसी तरीके से इस तरफ ना जाएं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों एज कपल चाहते हैं रियूनियन में होना, और ये आपके पार्टनर के साथ या आपके साथ कोई एक ऐसा पर्सन है जो इस बात पे तवक्कल भी कर लिया और आपके काफ़ी नाज नखरे आपके पर्सन के उठा रहा है, लेकिन जो इस तरफ मामला है वो काफ़ी सख्त है। क्यों? क्योंकि एक तो आप लोग का रीयूनियन ऐसा हुआ कि जब आपको रीयूनियन करना भी यूँ पड़ा, आप चाहते हैं कि ये रिकनसाइल हो जाए, आप दोनों मिलें, बिकॉज यू बोथ आर सोल मेट। अदर देन दैट, जब ये चीज़ें ब्रेकअप फेज़ में हैं, ऑब्स्टिकल फेज़ में हैं, तो कभी आपकी तरफ से पलड़ा भारी हो जाता है बर्बादियों का, कभी उनकी तरफ से सख्तियों का पलड़ा भारी हो जाता है। तो दोनों तरफ से जो है वो दोनों को बहाना भी मिल जाता है, इनको किसी को राज़ी करवाना है, इन ये रजामंदी यहाँ से आ नहीं रही, और आप दोनों जो हैं वो यूनियन में नहीं आ पा रहे। इनफैक्ट आपकी तमाम अतराफ़ की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब चाहती हैं कि आप एक हो जाएं, लेकिन आप नहीं हो सकते। अब या तो मुझे लग रहा है कि ये एक्स है, आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और आप लोग बाद में दोबारा से मिल पड़े हैं, और मिल पड़ने के बाद चीज़ें बहुत आसान हैं, लेकिन जो जो अब आप लोगों की लाइफ में एसोसिएटेड है, वहाँ पर ये चीज़ करना एक बहुत डेयरिंग अटैम्प्ट है। और स्ट्रेंथ कार्ड से ऐसा लग रहा है कि अब अगर आप ऐसी चीज़ करेंगे तो लोग बोलेंगे कि भाई क्या मुसीबत पड़ी थी जो ऐसी बिला वजह की जो है वो दीवार में दे सर मारा। लेकिन विद द वर्ल्ड कार्ड इट लुक्स लाइक कि आप इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। यू जस्ट वांट टू गो लीव द थिंग, यू जस्ट वांट टू लीव द प्लेस। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वाइब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और आप ट्रैवल करके इनके साथ बहुत ज़्यादा वक्त गुजार भी चुके हैं, गुजारते आए हैं, गुजारते रहे हैं और गुजारना चाहते हैं।
और इस वक्त आपके अतराफ़ में जितने भी लोग हैं वो ये सेंस कर सकते हैं कि इस वक्त तो इसके अंदर ऐसी ताकत आई हुई है कि अगर इसको रोका तो मुश्किल हो जाएगी। तो लेकिन जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो आपके एंड पर जिस तरह लोग आपको देख रहे हैं फिर भी वो कंट्रोल करने में आपके ऊपर सुपीरियर हैं, क्योंकि जो खूटा कमज़ोर है वो आपके पर्सन की तरफ से कमज़ोर है। आपके पर्सन को शर्मिंदगी भी हो रही है, निदामत भी हो रही है कि उनकी लाइफ में जो इंसान जुड़ा हुआ है उसका कोई कसूर नहीं है, और फिर इनका इंटरेस्ट एक एक्स की तरफ से हो गया। मैं एक्स को इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ कि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है, और 2 ऑफ कप्स एक सोलमेट का कार्ड होता है। दैट मीन्स कि ये लग रहा है कि एक सर्टन एक्टिविटी है, एक सर्टन सिचुएशन के बाद, किसी मखसूस पर्टिकुलर सिचुएशन के बाद आपकी लाइफ में ये ऑब्स्टिकल और चैलेंज आया है कि यार क्यों हुआ, ये क्यों पलट कर वापस आए। एज डिफरेंस आप लोगों का हो चुका है, आप लोग एज में बहुत मेच्योर हो गए, और इस वक्त अगर आपने ये अटैम्प्ट लिया तो ये बड़ा मुश्किल होगा। तो चैलेंज की मैं अगर बात देखूँ, मैंने बिल्कुल क्लियरली बता दिया कि एक्चुअली चैलेंज या ऑब्स्टिकल क्या है। लेट्स सी मोर, क्या चैलेंज और क्या ऑब्स्टिकल है, क्या चैलेंज और क्या ऑब्स्टिकल है। 4 ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट। आजकल चैरियट रूल कर रहा है भाई। जो लोग मेरी रेगुलर रीडिंग देखते हैं वो देख रहे होंगे सिर्फ, और प्राइवेट रीडिंग में भी सिर्फ चैरियट, एक चैरियट। इवन मैं, मेरे पास 72 किस्म के डेक्स हैं, मैं जब हर डेक को डिफरेंट तरीके से शफल करके भी निकालती हूँ, चैरियट जो वो निकल आता है। या तो आपको जहन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, यहाँ पर तो बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है। पहले मैं कार्ड्स ले लेती हूँ। क्या चैलेंज और क्या ऑब्स्टिकल है। द टावर, फड्डा हो गया आपका। फड्डा किससे हुआ है? ओके, देखें आपके ना, आप दोनों ही इस रिलेशनशिप का सबसे बड़ा चैलेंज है और सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है। कुछ चीज़ें जो मुझे ऊपर नज़र आई थी वो अलग हैं, और जो कुछ चीज़ें नीचे नज़र आई हैं वो अलग हैं। एक तो ये कि सोचते बहुत हैं आप, या आपके पर्सन, और कंफ्यूजन इस वजह से है कि ऐसा सोचा नहीं था कि इस वक्त लाइफ में ऐसा हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा इनको किस डायरेक्शन की तरफ जाएं। इन्होंने आपके साथ आपको ऑफ़र तो दे दी है दोस्ती की, आगे बढ़ने की, कुछ ट्रिंग 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 करने की, लेकिन इमीडिएटली इसके बाद आप लोगों की लाइफ में एक बम्बार्टमेंट हुई है, ब्रेकअप हुआ, लड़ाई हुई है, और आपको समझ नहीं आ रहा कि अभी तो ये फूटे पड़े जा रही थी इनकी मोहब्बत, और अब एकदम से इन्होंने गायब कर लिया अपने आप को, बिल्कुल गायब हो गए। तो आप असेस नहीं कर पा रहे, आप समझ नहीं कर पा रहे, आप इवैल्यूएट नहीं कर पा रहे कि इनके साथ हुआ क्या है। और प्लस ये कि इस पूरे मामले के बाद अब आप एक ऐसी सिचुएशन में आके खड़े हो गए कि आपको लगता है कि मेरे तो हाथ पाँव ही बन गए, मैं तो अब कहीं पे मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, मैं किसको जाकर बताऊँ कि मैंने ये भंड मार दिया और दोबारा से ही सब कुछ हो गया, तमाम चीज़ें। आप बहुत डल रहने लगे हैं, आप, मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पिल्स खाने लगे हैं। इतना ड्राउजी और इतने डिज़ी आप रहते हैं कि सारे काम वाम छोड़े हुए आपने, घर गंदा हो रहा है, आपको फ़िक्र नहीं है, आपने अल्लाह सबको बोल दिया कि घर में चाहे आग लग जाए, जाले लग जाए, मुझे इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मुझ में अब हिम्मत नहीं बची, और ये वो, यानी कि बिकॉज आपका माइंड कंफ्यूज है, और आपके माइंड की कंफ्यूजन की वजह से आप घर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि वाओ फाइनली ही और शी ऑफर्ड मी, लेकिन एकदम से अभी ऑफर्ड में, अभी आप उस खुशी में इंजॉय कर रहे थे, एकदम से टावर मोमेंट आ गया, किसी ना किसी से आपकी बड़े लेवल पर लड़ाई हुई है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि यार ये ज़िंदगी कहीं एक किनारे पे लग के ही नहीं चुक रही है, हर वक्त कोई ना कोई चैलेंज आ जाता है। अब ये फड्डा आ गया, अब ये फड्डा आ गया, अब ये फड्डा आ गया। तो वो फड्डे जो है ना, एक्चुअली वही जो हैं वो ऑब्स्टिकल्स हैं। लेट मी सी कि इन चैलेंजर और ऑब्स्टिकल्स की वजह से आप दोनों का थॉट प्रोसेस क्या हुआ है। इन ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस की वजह से आप दोनों का एज पार्टनर्स थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है। ट्रस्ट, कंट्रोल, आइसोलेशन। आप दोनों अकेले अकेले रहने लगे, और आप लोगों को बहुत सारे लोग नोटिस भी कर रहे हैं। कंडीशनिंग, सी आप भेड़ की खाल में जिसे कहना चाहिए ना, आप हैं एक्चुअली में वॉरियर टाइप। ये स्ट्रेंथ का कार्ड था, लेकिन आप ऐसे डरपोक लोगों के साथ घिरे हुए, जैसे मैंने खूटा कमज़ोर वाली बात कही, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जब आप पूरे तैयार हो गए थे, यहाँ स्ट्रेंथ, बीच में टावर, और फिर कंडीशनिंग, आप जब बिल्कुल तैयार हो गए थे तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ने एक ऐसी कंडीशन रख दी कि आप फिर सी द माइज़र, आपको समझ ही नहीं में नहीं आया कि ये इसने किया क्या है मेरे साथ।
यानी कि मैंने तो बिल्कुल तैयारी पकड़ ली थी कि ओके फ़ाइन, अगर ऐसा है तो बस फिर ऐसा ही सही। लेकिन उसी मोमेंट पर यानी इन्होंने बिला वजह में आपके अंदर का सोया हुआ शेर जगवा दिया। तो आप लोग का आपका जो थॉट प्रोसेस था, आपने बहुत टाइम दिया है लेकिन अब आप बहुत ही ज़्यादा आइसोलेशन में बिल्कुल सर्द हो गए, सर्द महरी ठंड प्रोग्राम। उस ठंड प्रोग्राम में की वजह भी ये हो रही है कि एक तो आप इस इंसान का भी सर नहीं फोड़ सकते, और प्लस ये कि जिन लोगों को आपके बारे में पता चल चुका है, रिवील हो चुका है, उसकी वजह से आपने एक लीप ऑफ फेथ लेने की बारी की थी। आपने कहा अच्छा ठीक है, इफ़ यू आर बैक आई एम रेडी। एंड द मोमेंट आपने अपने आप को पूरा गेयर अप किया, इस इंसान ने आपको कॉर्नर कर दिया। या तो एक ये रिवेंज था, ये क्या चैलेंज या क्या ऑब्स्टिकल हुआ है ये आप दोनों को ही एज अ पार्टनर पता है। आपकी पूरी रीडिंग में कहीं किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस नहीं लग रहा है। इनफैक्ट कोई थर्ड पार्टी तो मुझे आपके पर्सन के पाँव पकड़ती हुई नज़र आ रही है कि ठीक है आप मेरी भी ज़िंदगी में रहें और आपको जहाँ भाड़ में मुँह जाके मुँह काला करना है आप वो भी कर लें, बट मुझे मत छोड़ें, ऐसी भी चीज़ नज़र आ रही है। लेकिन आपके पर्सन खुद आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज और ऑब्स्टिकल हैं, और आप अपने पर्सन के लिए एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल और चैलेंज है। क्यों? आपके पर्सन को शायद ये नहीं पता था कि वो आपको उंगली देंगे और आप उनका हाथ पकड़ लेंगे। आपने बिल्कुल 360 पर जाकर उनकी बात मानकर आपने कहा अच्छा ठीक है, टिट फॉर टैट, तुमने ये कहा मैं ये भी करने को तैयार। उसकी वजह से इन्होंने पासा पलट दिया। तो थॉट प्रोसेस आपका ये हो गया कि अब आप रोना भी चाह रहे हैं ना तो आप रो नहीं पा रहे, बिकॉज आपको ये लग रहा है कि यार मेरी तो बड़ी टैट बेइज्जती हो गई है। तो ना जी आइसक्रीम जो है ना, वो तो आइसक्रीम बड़ी ठंडी हो गई है। तो वो वाला जो मीम आजकल वायरल हो रही है वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उस तरह से उसका रिजल्ट है। और एस्पेक्ट से चेक करते हैं कि क्या ऑब्स्टिकल हैं। लेट्स सी व्हाट आर द अदर ऑब्स्टिकल्स। डिफ़िकल्ट डेक, लेकिन मैं फिर भी यूज़ करूँगी क्योंकि इससे मुझे आंसर्स क्लियरली मिलेंगे। अगर बाहिजाब कार्ड्स हुए तो मैं जो हूँ वो उनको दिखाऊंगी, और अगर बेहिजाब हुए तो मैं उनको छुपा दूँगी। ठीक है, सबसे पहले मैं खुद देखूँगी कि क्या ऑब्स्टिकल्स और क्या चैलेंजेस हैं, बिकॉज मुझे लग रहा है आप दोनों खुद ही एक दूसरे के लिए ऑब्स्टिकल और चैलेंज हैं। ओके, द ट्रुथ बिहाइंड द इल्यूजन। नंबर 9। दरअसल आपने ना इन्होंने शायद आपको, मुझे लग रहा है कि आप लोगों का कोई एक बैकग्राउंड है, और वो बैकग्राउंड इस तरह का है कि शुरू शुरू में जब आप लोग पार्टनर्स थे तो इस पर्सन ने आपको बड़ी दूर तक लेकर गया, ये इंसान लेकर गई है या लेकर गए। और जब आप बिल्कुल इसके पीछे पागल और दीवाने हो गए ना, तो इसने आपको छोड़ा। ये मुझे कॉन्टेक्स्ट नज़र आ रहा है। अब उसके बाद क्या है, जब आप लोग का रियूनियन हुआ है ना, तो अब आपको इसकी रग रग का पता है। तो जो हकीकत है वो आप समझ सकते हैं कि क्या है, और इसने दोबारा से वो सिनेरियो किया कंडीशनिंग वाला। तो अब जो ऑब्स्टिकल और चैलेंज है वो ये है कि हम दोनों के मिलाप में जो मसला है ना, मैं इसके साथ वो हल्के हल्के नज़ारे करूं कि ये ना मेरे बग़ैर रह सके और ना मेरे साथ रह सके। ये ट्रिकी बात है, यानी कि रिश्ते में रहते हुए भी एक जंग है। द पेन हिडन बिहाइंड द लग्जरी। यस, आपकी एक लेविश लाइफ चल रही है, आप एक बिल्कुल सटल लाइफ गुजार रहे हैं, आपकी कोई लाइफ में मसला नहीं। इनफैक्ट आपको खुद लोग देखकर कहते होंगे कि, जो कि मैंने यहाँ पर बताया भी था कि भाई इनको क्या पड़ी थी ऐसा कुछ करने की। लेकिन जो तकलीफ़ है ना आपको इस लग्जरी के पीछे, आप खुश नहीं होते। आपको लगता है कि वो मैं नहीं हूँ जो मैं, मेरी असल ज़िंदगी होनी चाहिए। हाँ, मेरे पास गाड़ी है, पैसा है, बंगले हैं, बच्चे हैं, घर है, शेल्टर है, हर ब्रांड के कपड़े हैं, ये है वो है, लेकिन ये मसला। तो वो जो ऑब्स्टिकल या चैलेंज है आपके रिलेशनशिप का, वो आप खुद एज अ पर्सन एंड आपके पार्टनर खुद हैं। द प्रॉमिस ऑफ अनएंडिंग लव। कुछ ना कुछ आप दोनों ने हवा में तीर चलाकर ऐसी बातें ज़रूर करी कि जिसकी वजह से आप लोगों ने बहुत हाई लेवल पर, एक्सट्रीम लेवल पर हिडन इंटीमेसी बहुत ज़्यादा की है, जो मैं आपको बता दूं। और उस हाई टाइम पर आप दोनों ने एक दूसरे के साथ ऐसे प्रोमिस कर दिए कि जब उसको पूरा करने की बारी आई तो फिर आपके बंदे ने पलटी खाई है। द ग्रेट थिएटर ऑफ लाइफ, यानी आपको बिल्कुल ऐसा ड्रामा नज़र लगा कि आपको लगा कि भाई इसने तो मेरे साथ पूरा ही सही मायनों में, जिसे कहना चाहिए कि इसने मेरे साथ फुल फ्लेज तफरीहात करके मुझको निचोड़ तिचोड़ के बिल्कुल ऐसा कर दिया कि मैं सबके आगे एक तमाशा बनकर रह गया या रह गई। यानी लिटरली इन्होंने आपके सामने ऐसा प्रिटेंड किया कि वी आर जस्ट लेट्स ट्राई बेबी। और वो लेट्स ट्राई में
यानी कोई सीन अगर थिएटर में प्ले हो रहा है तो उसको वो फेक सिनेरियो है और उस फेक सिनेरियो को रियल सिनेरियो में कन्वर्ट करके फुल फ्लेज इन्होंने जो है ना बस समझ जाए आप, ठीक है। तो चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स बड़े ही डिफरेंट इस वक्त आज के दिन की रीडिंग में तो मुझे कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस नहीं नज़र आ रहा। कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे कोई ऐसा सिनेरियो है कि कोई आपको रीयूनाइट करने में या यूनियन में लाने में आप लोगों के लिए ज़िद बना हुआ हो। आप दोनों खुद ही हैं जो कि खुद ब खुद इस रिश्ते के अड़ास और पड़ास में मुलव्विस हैं। अगर तो ये आपसे रीडिंग मिलती है, जो कि मुझे इस वक्त आपको एडवाइस और गाइडेंस नहीं देनी चाहिए, बट चलें फिर भी क्या करना चाहिए आपको। What you should do, let me take an advice. Deep knowing. देखिए, अगर तो ब्रीथ, अगर तो ये पर्सन जाकर वापस आपकी ज़िंदगी में आया है ना, पलटा है यिन की एनर्जी, अच्छा फेमिनिन एनर्जी, अगर आप खातून हैं और जो देख रही हैं तो, वरना फिर मैं आपको इसके दूसरे एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। अभी हाउ टू पटाओ चीज़ चल रही है, ठीक है। आपको भी अच्छा लग रहा है ये टाइम, आपको एक जीत महसूस हो रही है अपनी, ऑल दैट ग्लिटर्स। लेकिन मैं आपको अभी बता दूं, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं है। आपको इस वक्त ये मूड, ये टाइम, ये कम बैक, ये रीयूनियन, ये सोलमेट चीज़ें, ये सब चीज़ें आपको बड़ी वो लग रही होंगी कि ओह यस, और आप कुछ ना कुछ ऐसे पत्ते छोड़ देते हैं, कुछ ऐसा शोशा छोड़ देते हैं कि फिर सामने वाला जो है ना वो हिल जाता है। लेकिन अगर मैं एडवाइस की बात करूं तो आपको बहुत डीपली जानने की ज़रूरत है कि जिस वक्त ये इंसान, अगर तो ये ब्रेकअप के बाद आपका कमबैक हुआ है तो ब्रेकअप क्यों हुआ था। मतलब कभी भी ये मत सोचिए कि वो पलटा तो मेरे पास आया, वो वाली बात नहीं है। ज़रा ये सोचिए कि अगर इंसान किसी के साथ कमिटेड होता है तो फिर वो हर हालत में कमिटेड रहता है। ये अलग बात है कि हम यूनियन में आकर, रिश्ते में आने के बाद, हकीकत जानने के बाद, जैसे मियाँ बीवी के साथ होता है कि बड़ा बेगैरती का रिश्ता होता है माज़त के साथ, लड़ते हैं फिरते हैं फिर एक हो जाते हैं, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट कि वो कोई चॉइस ही नहीं है, इट्स अबाउट कि रिश्ता बना के रखना होता है। लेकिन यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे यू हैव टू नो योर सेल्फ, आप अपने आप को तो जाने। आप एक सेटल लाइफ, ये जो पेन हिडन बाय लग्जरी है, आपने अपने दुख को लग्जरी के पीछे अगर छुपा लिया है तो आप नाशुक्रे तो ना बने। यिन की एनर्जी में होते हुए लग रहा है कि जैसे आप इस वक्त लग रहे हैं कि ये मेरा टाइम है, मुझे मिलना चाहिए, आई शुड गेट दिस, और मैं इसका तेल निकाल दूँ, मुझे सारे गिफ्ट्स भी मिलने चाहिए, मुझे सब कुछ होना चाहिए, मुझे भी कुछ देना पड़े तो कोई मसला नहीं है। बट रिमेंबर, यही आपके लिए एडवाइस है, ठीक है। कुछ और अगर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग में मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें, और अपना बेहद ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।